जम्मू न्यूज मिशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अर्षा वासुदेव और फिर एक बार बड़ी अपडेट के साथ आपके साथ मैं जुड़ चुकी हूं। और ये अपडेट फिलहाल एक तरह की हम यूं कह सकते हैं कि सियासी सरगर्मियां जो फिलहाल विधानसभा चुनावों से पहले देखने को मिल पा रही है, ये इस पर चर्चा करेंगे। लगातार हम आपको बता दें कि सियासी सरगर्मियां देखने को मिल पा रही हैं जम्मू कश्मीर में और विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह की बयानबाजियां भी देखने को मिलती है। जी हां, फिर एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से केंद्र सरकार पर प्रहार किया गया है और ये प्रहार फिलहाल कुछ बातों से है, कुछ सवालों से है। क्या है वो सवाल, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी हमने बिल्कुल देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और लगातार हमने ये भी पाया है कि हर एक चीज पर प्रहार किया जाता है केंद्र सरकार पर। वही आपको बता दें कि फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फिलहाल प्रहार किया है और कई सवाल जो है वो पूछे गए हैं केंद्र सरकार से। पहला सवाल ये है कि जब आप बार बार ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो चुके हैं, तो जब एक तरफ आप कहते हैं हालात बेहतर हैं तो वहीं पे हालात बदतर क्यों नजर आ रहे हैं? सवाल किया जाता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ओर से और ये सवाल था केंद्र की ओर और केंद्र सरकार से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो चुके हैं, तो आप जरा बताइए कि कश्मीर घाटी में 200 से 300 आतंकी आखिरकार कहां से आए और कैसे आए? दूसरा सवाल ये जो सामने आया, दूसरा सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह सवाल पूछा केंद्र सरकार से कि आखिरकार ये जो घटनाएं हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? कौन दोहरा खेल खेल रहा है? और ये जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं और ये जिस तरह से एकदम से जो एक 200 से 300 संख्या की जो आतंकी है वो देखने को मिल पा रहे हैं कि कश्मीर घाटी में 200 से 300 की संख्या में आतंकी आए हैं, ये आखिरकार कैसे आए? इस तरह के सवाल जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से पूछे हैं और उनका ये भी कहना है कि जितनी भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं, इन आतंकी घटनाओं के चलते जिनकी जान जा रही है, जिनकी शहादत हो रही है, उनमें हमारे कर्नल, उनमें हमारे मेजर और उनमें हमारे सैनिक जो है वो शामिल है। आखिर ये कब तक चलेगा? इतना ही नहीं, ये पहली बार नहीं कि जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बयानबाजी की हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र पर प्रहार किया हो और केंद्र से सवाल किए हो, लेकिन जनता भी इन सब सवालों का जवाब जो है वो सुनना चाहती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से परिस्थितियां फिलहाल देखने को मिली है, उन परिस्थितियों के चलते जनता भी चाहती है कि उन्हें भी जवाब जो है जरूर मिले। लेकिन जिस तरह से हम आपको बताएं कि फिलहाल जो जम्मू में अमरनाथ यात्रा हो या फिर माता वैष्णो देवी की यात्रा हो, ये दोनों यात्राएं ये जताती हैं कि हालात बेहतर हुए हैं, क्योंकि एक वो समय था जब लोग कतराते थे, लोग डरते थे कि अमरनाथ यात्रा पे हम नहीं जाएंगे, कोई बड़ा हादसा हो जाएगा या फिर हमारी जान पर बनाएगी। लेकिन आज आप देखिए आंकड़ा जो है वो 5 लाख के पार जो है वो पहुंचा हुआ है और ये काफी अच्छी खबर है, काफी पॉजिटिव खबर है। लेकिन फिलहाल कहते हैं ना कि जितनी भी राजनीतिक दल है उनका ये सिलसिला बयानबाजी का चलता रहेगा और सवाल जवाब भी चलते रहेंगे। और फिलहाल आपको बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र पर प्रहार कर दिया है और सवाल पूछे गए हैं और ये कहा गया कि आप जवाब जरूर दीजिए कि जब आप ये कहते हैं कि हालात बेहतर हैं, तो ये हालात बदतर क्यों नजर आ रहे हैं? कश्मीर घाटी में 200 से 300 की संख्या में आतंकी आखिरकार कैसे आए और ये सिलसिला क्यों चल रहा है? कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? इतना ही नहीं, इससे पहले भी आपको बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये बात कही थी कि जब तक भारत पाकिस्तान से बातचीत नहीं कर लेता तब तक ये आतंकी घटनाएं चलती रहेंगी। बातचीत करना जरूरी है और सिर्फ ये जिस तरह से मात देना या फिर आतंकवादियों को जो है उनका खात्मा करना, ये इसका सलूशन नहीं है। बातचीत करनी पड़ेगी और बातचीत से ही समाधान निकलेगा। लेकिन चलिए, ये तो कहते हैं ना कि ये बिल्कुल एक राजनेताओं की बातें हैं, राजनेताओं का जो एक सुर्खियों में रहना, ये कई हद तक उससे भी जुड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल चलिए ये आप पर छोड़ते हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या भारत को पाकिस्तान से बात करनी होगी? क्या ये जो परिस्थितियां बन रही हैं ये बातचीत करने से सुलझेंगी या फिर सुरक्षा बलों द्वारा जो इन्हें बार बार मात दी जा रही है
ये सिलसिला बेहतर है। कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय साझा करिए और फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।